Hello friends, welcome to my channel Profit Learning. Today we are going to discuss about hybrid mutual fund. What are hybrid mutual funds? Why the hybrid funds are considered to be a best investment tool to meet the short-term goal? What are the types of hybrid fund? Then I will tell you about my top 3 mutual fund in aggressive fund category. I will do the detailed comparison of these top 3 mutual funds, and at the end I will also tell you about who is the winner among these top 3 mutual funds. So please watch this video till the end. Let's start. So first of all, we will discuss about what are hybrid funds. So as per SEBI definition, the hybrid funds are such funds whose exposure is lying between 65% to 80%. 65% से 80% के बीच में इक्विटी का एक्सपोजर होना चाहिए. Whereas in the debt instrument it is lying between 20 to 35%. डेप्ट में आपका 20 से 35% का एक्सपोजर होना चाहिए. फर्दर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन होना चाहिए वो 3 to 5 इयर्स का होना चाहिए. सी अगर आप जब इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन मस्ट बी मिनिमम 3 इयर्स. और एग्रेसिव फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, आप जो भी म्यूचुअल फंड्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं इन हाइब्रिड फंड कैटेगरी, वहां पर जो आपका एक्सपोजर होगा वो 3 to 5 इयर्स का होगा. ये इसलिए मैंने बोला है 3 to 5 इयर्स क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए ये म्यूचुअल फंड काफ़ी अच्छा होता है. क्योंकि अगर बियॉन्ड 5 इयर्स है देन यू कैन ऑप्ट फॉर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स और स्मॉल कैप म्यूचुअल, डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क कैटेगरी. रिस्क इज मॉडरेटली हाई क्योंकि यहाँ पर इक्विटी का एक्सपोजर है, इसलिए यहाँ पर रिस्क हाई रहता है. अदर यहाँ पे जो मैं दो कंसिडरेशन कर रहा हूँ दैट इज डायरेक्ट प्लान. डायरेक्ट प्लान इसलिए क्योंकि दैट इज मच चीपर देन द रेगुलर प्लान, और ग्रोथ प्लान इसलिए क्योंकि ग्रोथ प्लान में आपकी कंपाउंडिंग इफेक्ट लंबे समय में काफी अच्छी होगी एज कम्पेयर टू योर डिविडेंड एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान. नेक्स्ट इज व्हाट आर द टाइप ऑफ हाइब्रिड फंड्स. तो हाइब्रिड फंड्स का ओवरव्यू हम लोग ले लेते हैं. फर्स्ट वन इज एग्रेसिव फंड, जहाँ पे जो एक्सपोजर होगा 65 से 80% का होगा और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में जो एक्सपोजर होगा 20 से 35% होगा. जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था दैट इज ऑफ एग्रेसिव फंड. बैलेंस में आपका इक्विटी जो एक्सपोजर होगा ऑलमोस्ट 50% का होगा, 40 to 60%, एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट 40 to 60. इक्विटी सेविंग्स में आपका जो एक्सपोजर इक्विटी का होता है वो 65% मिनिमम होता है और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में 10% होता है. सो इक्विटी सेविंग्स इज ऑल्सो मोर प्रोन टू द रिस्क क्योंकि इसमें इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा होता है. फॉर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स, यहाँ पर जो इक्विटी का एक्सपोजर होता है वो काफ़ी कम होता है और ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, और डेब्ट का जो एक्सपोजर होता है 75 to 90% होता है. So in this video we will discuss about only the aggressive hybrid funds and we will discuss about the top 3 aggressive hybrid funds. Next is my top 3 aggressive funds. So before I announce my top 3 aggressive funds, I just want to clarify that this is not a direct investment advice. These funds I have selected based on my research and calculation. You can opt for any other mutual fund and do your own research the way I am doing, or you can opt for any other method the way you feel like. So first one is DSP Equity Bond Fund, second is Canara Robeco Equity Hybrid Fund, and third is Mirae Asset Hybrid Equity Fund. So who is the winner among these top 3 mutual funds? We will find out in subsequent slides. So we will do the comparison based on these evaluation methodology. First one is basic parameters, second one is portfolio diversification, third one is past performance, and fourth one is risk parameters. So these are the weightages. बेसिक पैरामीटर्स का जो वेटेज होगा 25%, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का 10%, पास्ट परफॉर्मेंस का 40% एंड रिस्क पैरामीटर का 25%. दीज आर द फॉर्मेट्स ऑफ मार्क्स बेस्ड ऑन द रैंक. अगर रैंक 1 है तो मार्क्स 3 एलोकेट होगा, रैंक 2 है तो मार्क्स 2 एंड रैंक 3 है तो मार्क्स 1 एलोकेट होगा. सो लेट्स स्टार्ट द कंपैरिजन. So first of all we will do the basics parameters comparison. Basics parameters comparison में जो पहला आता है that is rating. What is this rating is all about? Rating is क्रिसिल रेटिंग. यहाँ पर हम लोग जो रेटिंग रिफर कर रहे हैं क्रिसिल रेटिंग को. बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज होती हैं जैसे क्रिसिल है, केयर है, जो रेट करती हैं बहुत सारे फंड्स को, बॉन्ड्स को. तो यहाँ पर जो मेरे एसेट हाइब्रिड फंड्स को जो रेटिंग मिली है 5 स्टार मिला है, कैनरा रोबेको को 5 स्टार मिला है और डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड को 4 स्टार मिला है. सो जो 5 स्टार वाले हैं जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है. सिमिलरली फॉर कैनरा रोबेको और डीएसपी इक्विटी फंड को रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है. नेक्स्ट इज एक्सपेंस रेशियो. अब एक्सपेंस रेशियो जितना कम वो फंड हम उसको उतना अच्छा मानेंगे. सो यहाँ पर मेरे एसेट का 0.39 है जो सबसे कम है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है और अकॉर्डिंगली बाकी लोगों को मार्क्स मिला है. नेक्स्ट इज AUM. AUM इज व्हाट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट. अगर फंड का साइज आपका बड़ा होगा तो उसमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो ये फंड हम लोग उतना बेटर मानेंगे. यहाँ पर तीनों ही फंड्स का AUM साइज काफ़ी बेटर है और काफ़ी अच्छा है, इसलिए मैंने तीनों को ही रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट किया है.
नेक्स्ट इज मिनिमम SIP अमाउंट। ये एक इंडिपेंडेंसी देता है इन्वेस्टर्स को कि आप कितने छोटे अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर DSP इक्विटी फंड 500 से स्टार्ट करने का मौका देता है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट इज अ वैल्यूएशन पैरामीटर दैट इज P/B रेशियो, दैट इज प्राइस टू बुक वैल्यू। अब ये वैल्यू जितना कम होगा वो फंड को हम लोग अच्छा कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसका स्कोप ऑफ होराइजन जो बढ़ने का होगा वो ज़्यादा हो सकता है, इसलिए जितना कम होगा हम उस फंड को उतना अच्छा कंसिडर करेंगे। यहाँ पर आप जो मेरे एसेट हाइब्रिड फंड का देख रहे हैं दैट इज 3.24 जो सबसे कम है, और कैनरा रेबको का भी 3.86 है जो सिमिलर है, इसलिए वहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। DSP इक्विटी को अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्क्स एलोकेट हुआ है। Next is another valuation parameter that is P/E ratio, that is price to earning per share। अब ये भी वैल्यू जितना कम होगा हम उस फंड को उतना अच्छा कंसिडर करेंगे। अगेन यहाँ पर मेरे एसेट एक हाइब्रिड इक्विटी फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, बाकी दोनों को भी मार्क्स वैसे ही एलोकेट हुए हैं। नेक्स्ट इज टर्नओवर रेशियो। सो व्हाट इज टर्नओवर रेशियो? टर्नओवर रेशियो इज नथिंग बट इट्स लास्ट 365 डेज में उसका पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा चर्न हुआ है और कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा उस पोर्टफोलियो की या उस फंड की जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी कम होगी। और उस फंड मैनेजर का माइंडसेट भी बताता है कि कोई भी फंड अगर पर्टिकुलरली आप कोई फंड चूज़ कर रहे हो तो आप लंबे समय के लिए चूज़ करते हैं, तो उसमें आपको वेल्थ क्रिएशन के चांसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, रादर दैन कि आप किसी भी फंड को चूज या स्टॉक्स को पिक कर रहे हैं और वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए है, वो आपको मोमेंटली आपको गेन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट इज़ द माइंडसेट दैट आई डोंट लाइक, इसलिए मैंने यहाँ पर टर्नओवर रेशियो जो है वो जितना कम होगा वो माइंडसेट को मैं अच्छा कंसिडर करता हूँ, इसलिए मैं टर्नओवर रेशियो जितना कम होगा वह उसी को बेटर मानूंगा। यहाँ पर जो टर्नओवर रेशियो जो कैनरा रेबको इक्विटी हाइब्रिड फंड का है दैट इज 23%, इसलिए यहाँ पर रैंक पर मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, बाकी रेस्ट को वैसे ही मार्क्स हम लोग ने यहाँ पे अकॉर्डिंगली एलोकेट किया है। नाउ वी विल टेक आउट द एवरेज। एवरेज क्या होगा? ये टोटल मार्क्स का समेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स। नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं? 7। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया? इनको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 7, तो यहाँ पे एवरेज स्कोर आ जाएगा 2.714। यहाँ पे भी एवरेज स्कोर आ जाएगा 2.714। यहाँ पर आ जाएगा DSP इक्विटी का। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसका बेसिक्स पैरामीटर कंपैरिजन का जो वेटेज है हम लोग ने डिसाइड किया है दैट इज 25%। इन लोग का वेटेड एवरेज स्कोर आ जाएगा 0.6785, नेक्स्ट इज 0.6429 और DSP इक्विटी फंड का 0.5। Now second we will do the comparison based on portfolio diversification. So portfolio diversification में पहला आता है number of stocks, then top stocks and then top 5 stocks। इनके मुताबिक जो सबसे अच्छा जो diversified है फंड है वो DSP इक्विटी फंड है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक्स 63 हैं और टॉप 10 स्टॉक्स का जो एक्सपोजर है 34% है और टॉप 5 स्टॉक्स का जो एक्सपोजर 22% है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड और कैनरा रेबको इक्विटी हाइब्रिड फंड का जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एज पर 3 पैरामीटर्स ये जो दिख रहा है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, इसलिए यहाँ पर रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है। नेक्स्ट इज टॉप 3 सेक्टर्स में क्या एक्सपोजर है। अब ये सेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एक सेक्टर है, ऑटोमोबाइल एक सेक्टर है, फार्मा एक सेक्टर है। सो ऐसे सेक्टर्स जो इसमें आपका जो एक्सपोजर है बहुत सारा पोर्टफोलियो का जो आपने एक्सपोजर ये 3 सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा ले रखा है, हो सकता है कि वो 3 सेक्टर्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम चल रहा है, काफ़ी अच्छा है वो सेक्टर उस साल के लिए, तो उस आपका फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ बैड न्यूज़ आ गया एक पर्टिकुलर सेक्टर में, जिसके कारण आपका फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी नीचे गिर भी सकता है। सो दैट इज़ नॉट फॉर योर गुड फॉर योर इन्वेस्टमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट आपका वैसे होना चाहिए कि टॉप 3 सेक्टर्स में आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर जो टॉप 3 सेक्टर्स का जो एक्सपोजर आ रहा है वो कैनरा रेबको और DSP इक्विटी के लिए दोनों के लिए सिमिलर है, 39.78 एंड 41.63, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है। और मेरे एसेट को मैंने 46.41 के हिसाब से रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट किया है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड डेप्थ में क्या एलोकेशन किया गया है उसके हिसाब से हम लोग ये फंड का एलोकेशन देखेंगे। नेक्स्ट जो मुझे डाइवर्सिफिकेशन देखना है दैट इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड डेप्थ में एलोकेशन में कैसा डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। सो एज पर डिफिनेशन जो मैंने आपको बोला था कि आपका 60 से 85% या 20 से 35% आपका एग्रेसिव फंड के लिए होता है, तो ऑलमोस्ट उसमें कौन सा लाई कर रहा है आपको वो चीज़ चेक करना है। सो डेप्थ फंड में आप देखिए जो सबसे अच्छा जो एलोकेशन एज पर द डिफिनेशन आ रहा है दैट इज कैनरा रेबको को मैच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट किया है और अकॉर्डिंगली यहाँ पर DSP इक्विटी को और मेरे एसेट को यहाँ पर मार्क्स एलोकेट हुआ है। सो एज पर द डिफिनेशन जो ज़्यादा मैच कर रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर मार्क्स एलोकेट किया है।
सिमिलरली हम लोग एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे. एवरेज मार्क्स इज दिस समेशन ऑफ दिस डिवाइड बाय योर नंबर ऑफ पैरामीटर दैट इज 3. तो 5 divided by 3 is 1.667. Similarly for Canada Evoco is 2.667 and DSP Equity के लिए 2.667. मैंने आपको बताया था कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का जो वेटेज था वो दैट इज 10%. सो इसका 10% क्या होगा, इसको 10% का लेंगे तो उसको 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 0.1667 हो गया, 2.667 एंड देन DSP Equity का भी 2.667. Now we'll do the comparison based on the past performance. तो पहला है फर्स्ट ईयर के हिसाब से जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है दैट इज मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड का दैट इज 53.01. सिमिलर परफॉर्मेंस डीएसपी इक्विटी फंड के साथ है दैट इज 52.80. इसलिए ये दोनों ही फंड को रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है और रेस्ट जो कैनाडा एवोको है उसको रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है. नेक्स्ट इज 3 ईयर रिटर्न के हिसाब से. तो 3 ईयर के रिटर्न के हिसाब से आप देखोगे जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है दैट इज मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड का 15.37, कैनाडा एवोको 15.30 है और डीएसपी इक्विटी फंड का 14.75 है. आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों ही अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज को अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है. नेक्स्ट इज 5 ईयर रिटर्न. 5 ईयर रिटर्न के हिसाब से जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगेन दैट इज मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड का जिसका रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है और ये तीनों ही फंड अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं. नेक्स्ट इज 7 ईयर रिटर्न. 7 ईयर रिटर्न में मेरा एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड का हमारे पास डाटा नहीं है क्योंकि ये 7 ईयर्स को हुआ नहीं है, इसलिए यहाँ पर डाटा ब्लैंक है. और बाकी जो दो फंड हैं उनको हम लोग यहाँ पर रेट कर रहे हैं 15.67. यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है और कैनाडा एवोको को 15.30 के हिसाब से रैंक 2 और मार्क्स 2 एलोकेट हुआ है. नेक्स्ट इज रिटर्न सिंस लॉन्च. सो रिटर्न सिंस लॉन्च में जो सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आ रहा है दैट इज कैनाडा एवोको इक्विटी हाइब्रिड फंड 15.11 का है और यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है. बाकी ये सारे फंड्स को हम लोग ने वैसे ही अकॉर्डिंगली मार्क्स यहाँ पर एलोकेट किया है. Next we will do the comparison based on the parameters that is very important for the debt funds, that is yield to maturity. Yield to maturity is what कि अगर कोई आप बॉन्ड्स को अगर आप मैच्योरिटी तक होल्ड करते हो तो आपको कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है वो इंडिकेट करता है yield to maturity. सो ये पर्टिकुलर जो पैरामीटर है वो जितना ज़्यादा होगा उस फंड को हम उतना अच्छा कंसिडर करेंगे. सो यहाँ पर जो yield to maturity आ रही है 5.76 आ रही है मेरे एसेट के, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 दिया गया और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है. नेक्स्ट इज एवरेज मैच्योरिटी. अब एवरेज मैच्योरिटी क्या होता है कि हो सकता है कि आपने पर्टिकुलर फंड के अंदर आपने 10 बॉन्ड्स ले रखे हैं और 10 बॉन्ड्स की जो मैच्योरिटी है वो अलग अलग सालों पे है. जैसे एक बॉन्ड की जो मैच्योरिटी है वो 5 इयर्स की है, दूसरी बॉन्ड की 7 इयर्स, तीसरी बॉन्ड की 10 इयर्स. तो उसके हिसाब से क्या होता है कि हम प्राइस जितना हम लोग इन्वेस्ट कर रखे हैं इनटू योर नंबर ऑफ जो ईयर्स होते हैं डिवाइड बाई आपका जितना भी टोटल आपने अमाउंट एलोकेट कर रखा है वो बेसिकली हम लोग प्राइस वेटेज आप ईयर निकालते हैं कि कितना साल लगेगा आपके पूरे बॉन्ड्स को मैच्योर होने के लिए ऑन एवरेज. तो वो इंडिकेट करता है एवरेज मैच्योरिटी. अब एवरेज मैच्योरिटी जितना ज़्यादा होगा वो फंड उतना ज़्यादा रिस्की होगा क्योंकि अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए करते हैं उसमें आपका रिस्क काफ़ी कम होता है. तो जितना ज़्यादा एवरेज मैच्योरिटी होगा वो फंड आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा. इसलिए यहाँ पर जो सबसे कम है दैट इज 1.62, इसलिए मैंने कैनाडा एवोको को यहाँ पर रैंक 1 दिया है और मार्क्स 3 एलोकेट किया है. अकॉर्डिंगली रेस्ट पे यहाँ पर मार्क्स एलोकेट हुए हैं. नेक्स्ट इज मॉडिफाइड ड्यूरेशन. यहाँ पर जो डेब्ट फंड में जो सबसे बड़ा रिस्क होता है दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क. अब ये इंटरेस्ट रेट रिस्क के हिसाब से प्राइस में कैसे फ्लक्चुएशन होगा उसको इंडिकेट करता है मॉडिफाइड ड्यूरेशन. अगर 1% इंटरेस्ट रेट आपका चेंज होता है उसमें आपका प्राइस में कितना फ्लक्चुएट होगा. सपोज यहाँ पर मेरा एसेट हाइब्रिड इक्विटी का 3.31 है तो आपका 1% इंटरेस्ट रेट चेंज होने पे 3.31% का आपका प्राइस फ्लक्चुएशन होगा. वो इंडिकेट करता है आपका मॉडिफाइड ड्यूरेशन. अब ये भी पैरामीटर जितना कम होगा उस फंड को उतना अच्छा कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो है वो अगेन इट इज कैनाडा एवोको इक्विटी हाइब्रिड फंड का है, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है और अकॉर्डिंगली बाकी लोगों को भी मार्क्स यहाँ पे एलोकेट हुए हैं. सो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे. एवरेज मार्क्स क्या होगा, ये सारे मार्क्स का समीशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट इज 8. तो यहाँ पर आ रहा है एवरेज मार्क्स आ रहा है 2, कैनाडा एवोको का आ रहा है 2.250, डीएसपी इक्विटी का आ रहा है 2. परफॉर्मेंस कंपैरिजन का जो मैंने आपको वेटेज एवरेज स्कोर बताया था दैट इज 40% हम लोग वेटेज ले रहे हैं तो इसका 40% लेंगे दैट इज 0.8 हो जाएगा, कैनाडा एवोको का 0.9 और डीएसपी इक्विटी का 0.8. Now I will do the comparison based on the risk analysis. बहुत सारे investors don't even look at these parameters. They are only concerned about their returns. They look at the past performance and they will start the investing.
but these parameters are also important because somewhat, if at all some market is in bullish phase, you will get a very good return, but at the market, if not all market enters into the bearish phase, these parameters will help you out कि उनके रिस्क मैनेजमेंट कैसे अच्छे हैं और उनका फंड का जो परफॉर्मेंस होगा बहुत ज़्यादा ना गिरेगा, इसलिए ये पैरामीटर्स को भी आपको देखना जरूरी है. So first one is mean. Mean is nothing but a representation of average return. So इसका पैरामीटर जो सबसे अच्छा होगा मैं उस फंड को उतना अच्छा कंसिडर करूंगा, इसलिए मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड इस 13.71 के हिसाब से रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है, बाकी को भी मार्क्स वैसे ही एलोकेट हुए हैं और ये तीनों ही फंड अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिप्रेजेंट्स कि आपका जो फंड का परफॉर्मेंस है वो आप एवरेज मीन से कितना ज़्यादा डेविएट हो रहा है, दैट इज इंडिकेटेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. सो ये पैरामीटर जितना ज़्यादा कम होगा मैं उस फंड को उतना अच्छा कंसिडर करूंगा. सो कैनरा रोबको का 14.58 है, इसलिए यहाँ पर रैंक पर मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है. नेक्स्ट इज शार्प रेशियो. शार्प रेशियो क्या होता है? योर रिटर्न्स जनरेटेड पर यूनिट ऑफ योर रिस्क टेकन. सो ये पैरामीटर जितना ज़्यादा होगा वो फंड को हम लोग उतना अच्छा कंसिडर करेंगे. यहाँ पर तीनों ही फंड में आउट परफॉर्म कर रहा है कैनरा रोबको इक्विटी हाइब्रिड फंड, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है. नेक्स्ट इज सॉर्टिनो रेशियो. सॉर्टिनो रेशियो क्या होता है? योर रिटर्न जनरेटेड पर यूनिट ऑफ बैड रिस्क टेकन. तो ये भी पैरामीटर आपको जितना अच्छा होगा मैं उस फंड को उतना अच्छा कंसिडर करूंगा. अगेन यहाँ पर कैनरा रोबको का इक्विटी फंड का जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बाकी दो को आउट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है. नेक्स्ट इज बीटा. बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? वोलेटिलिटी को. सो ये पैरामीटर जितना कम होगा हम उस फंड को उतना अच्छा कंसिडर करेंगे. सो अगेन कैनरा रोबको आउट परफॉर्म कर रहा है, दैट इज 0.79 का बीटा है और यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है. नेक्स्ट इज अल्फा. अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है? योर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है, वो अपने इंडेक्स को कितने मार्जिन से बीट कर पा रहा है. यहाँ पर जो सबसे अच्छा जो मार्जिन से बीट कर पा रहा है अल्फा उसको रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 2.36. तो वो आप देखिए यहाँ पर रैंक 1 और मार्क्स 3 एलोकेट हुआ है कैनरा रोबको को, जो 2.36 का अल्फा यहाँ पर जनरेट हो रहा है. So again we will calculate the average marks, that is 13 divided by 6. This is nothing but it's a summation of these all marks divided by number of parameters. 13.6 is 2.166. कैनरा रोबको के लिए 2.83 हो गया, डीएसपी इक्विटी के लिए 1 हो गया. इसका जो वेटेड एवरेज स्कोर जो मैंने आपको पहले बताया था दैट इज 25%. तो इसको हम लोग 25% का ले लेंगे, मीन्स इसको 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पर जो वेटेड एवरेज स्कोर आएगा 0.417, कैनरा रोबको का 0.7083 और डीएसपी इक्विटी का 0.2500. So now we have the weighted average score of these top 3 mutual funds based on the basics parameters, portfolio diversification, past performance and the risk analysis. तो जो पहले पोजीशन पे जो मार्क्स जो एवरेज मार्क्स आ रहा है दैट इज 2.518, सेकंड पोजीशन पे 2.187 एंड थर्ड पोजीशन पे 1.817. जो थर्ड पोजीशन पे लाइक कर रहा है दैट इज डीएसपी इक्विटी बॉन्ड फंड. सेकंड पोजीशन पे जो लाइक कर रहा है दैट इज मीरो एसेट हाइब्रिड फंड. और जो फर्स्ट पोजीशन पे लाइक कर रहा है दैट इज कैनरा रोबको इक्विटी हाइब्रिड फंड. So this is how we have done the analysis, जिसमें कैनरा रोबको आउट परफॉर्म कर रहा है मेरे एसेट हाइब्रिड इक्विटी फंड को और डीएसपी इक्विटी बॉन्ड फंड को भी. So again I am telling this is not a direct investment advice. These funds I have selected based on my research and calculation. You can opt for any other mutual fund and do your own research the way I am doing, or you can derive your own way the way you feel like. If you like this video, please hit like button. Do share this video with your friends and family so that they can also get the tentative idea how to do the fund comparison. And if at all you have not subscribed my channel yet, please subscribe to my channel. And please give your feedback in the comment box because it gives me immense motivation to bring such videos for you. And you can also write me in the comment box for any clarification or suggestion. Thanks for watching. That's all from my side. Happy investing. Thanks for watching. You can subscribe to my channel Profit Learning for more updates regarding financial markets, and don't forget to press bell icon for latest financial videos. If you like this video, please hit like button and share this video with your friends and family. Do write in a comment section for feedback, clarification or any suggestion. Happy investing.